अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। कुटवा के बिलावर जंगलात में ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी। 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं मौजूद। गुलमर्ग के पहाड़ी इलाके में 2 पोर्टर्स फिसलकर नाले में जा गिरे, दोनों की मौत वाक़या हुई। बारामूला के शहरी इलाके में रात की गश्ती ड्यूटी के दौरान एक फौजी एहलकार फिसलकर बुलंदी से गिरने के बाद जान बहक। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से हासिल किए गए अंडों के तमाम नमूने मयार के मुताबिक पाए गए। हुक्काम का दावा, यौम जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी अलर्ट। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका चेकिंग मुहिम जारी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि कुटवा में आज ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। कुटवा जिले के बिलावर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स का तलाशी ऑपरेशन आज तीसरे दिन में दाखिल हुआ है। ताहम गुज़िश्ता शाम के बाद दहशतगर्दों के साथ किसी ताज़ा फायरिंग की इत्तला नहीं है। ज़राए के मुताबिक 3 दहशतगर्दों के बिलावर तहसील के बालाई इलाकों में वाक़ा काहो गाँव के करीब कामद नाला के घने जंगलात में छुपे होने का खदशा है। हुकाम का कहना है कि बुध के रोज शाम तकरीबन 4 बजे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक छोटी टीम का दहशतगर्दों से मुख्तसर आमना सामना हुआ, जिसके बाद 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक फायरिंग का तबादला जारी रहा और फिर खामोशी छा गई है। इस दौरान दहशतगर्दों की जानिब से इस्तेमाल की गई एक अलग थलग जगह से चंद अशिया बरामद की गई है, जहाँ मुबैना तौर पर उन्हें चाय पी थी। ताहम किसी दहशतगर्द के जख्मी या मारे जाने की तस्दीक नहीं हो सकी है। रात भर इलाके का मुहासरा करने के बाद कल सुबह तलाशी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया, जिसके लिए इजाफी फोर्सेस तैनात की गई है, जबकि फिजाई निगरानी भी अमल में लाई जा रही है। इस मुश्तरका ऑपरेशन में फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, CRPF और BSF के जवान हिस्सा ले रहे हैं। इब्तिदाई फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार की जख्मी होने की भी इतला है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ताहम मिलिटेंटों से अभी कोई ताज़ा रब्ता नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ऑपरेशन को अब मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है और मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को जाए मौका पर तलब किया गया है, ताकि मिलिटेंटों से रब्ता हो सके और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। इस हवाले से बड़े पैमाने पर यह बड़ा ऑपरेशन अब तीसरे दिन में दाखिल हुआ है, जहां पर बड़े पैमाने पर मिलिटेंटों की तलाश जारी है। सीधा कुटवा को लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा उत्तीरण शर्मा इस वक्त हमारे साथ है मज़ीद जानकारी के लिए। उत्तीरण, अपडेट कीजिएगा, ये जो बड़ा ऑपरेशन हम देख रहे हैं अब तीसरे दिन में दाखिल हुआ है, क्या कुछ मज़ीद जानकारी आपके पास है? क्या अभी तक कोई राब्ता या फायरिंग दोबारा वहां पर हुई है, मिलिटेंटों से राब्ता हो पाया है? जरूर अभी कोई भी ऐसी फायरिंग की घटना नहीं सामने आई है, ना ही कोई और इनपुट जो है अगर हम कहें सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। और सिर्फ इतनी ही बात है कि जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो सारी टीम्स आगे बढ़ रही थी, तो एक ठिकाना ही जो है वो मिला है आतंकवादियों का। यहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ कपड़े और कुछ और सामान जो है वो बरामद हुआ है। इसके साथ ही सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है अब शायद आज के दिन जो है इस सर्च ऑपरेशन को जो है वो खत्म कर दे, क्योंकि सारी टीम्स वापस आ रही, क्योंकि 26 जनवरी भी है और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वो भी उसके इंतजाम भी बड़े पुख्ता कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि क्या पता ये आतंकवादी इस घने अंधेरे का, कोहरे का सहारा लेकर क्या पता रिहायशी इलाकों में ना घुस गए हो और वहां से ये कोई इस तरह की कोशिश ना करे। इसलिए जो है सिक्योरिटी को जो है ऐसे इलाकों में जो है वो तो क्या ये माना जाए कि खासकर मिलिटेंट हो सकते हैं कि यहाँ से फरार हो गए हो, दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हो, और क्या कोई ऐसा मौका है कि वो किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम बात करें कि एसओजी का कहना था कि उनका तो राब्ता हुआ था आतंकवादियों से, आतंकवादियों को एसओजी के जवानों ने देखा था, तभी तो फायरिंग शुरू हुई थी। अब इसमें तो बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि आतंकवादी नहीं, आतंकवादी थे वहां पर। इसलिए आईजीपी जम्मू ने भी जो है ये ऑफिशियल कंफर्मेशन दी थी कि वहां पर आतंकवादियों को जो है वो एंगेज किया है एसओजी ने। उसके बाद अगर आप जिस तरह से बात करें कि आगे दूसरे इलाके में बिल्कुल घुस सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये रूट की बात करें, ये सारा रूट जो है ये बिल्कुल
आप कहें ट्रेडिशनल रूट है, और ये मांडली इलाका, धन्नूपरोल इलाके, ये ऐसे इलाके बिल्कुल साथ साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस तरह की पहले भी गतिविधियां देखी गई है, परंतु हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में इन्हीं जगहों पर जो है आतंकवादियों को मार भी गिराया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। उत्तरन शर्मा तफसलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि आज ऑपरेशन तीसरे दिन में दाखिल हुआ है और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आज इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इब्तदाई तौर पर अगरचे मिलिटेंट से रब्ता हुआ था, 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन उसके बाद से 2 दिन तक कोई रब्ता मिलिटेंट से वहाँ पर नहीं हो पाया है और उस वजह से शायद आज जो ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ किया जा सकता है। ताहम खदशा ये भी है कि मिलिटेंट दूसरी जगह पर मुंतकिल हुए हो, इस हवाले से भी अब तलाश ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि यौम जमहूरिया और दहशत गर्दी के बढ़ते हुए खतरात के दरमियान स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप ने जम्मू शहर और आपको बता दें कि यौम जमहूरिया और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरात के दरमियान स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप ने जम्मू शहर और इसके आसपास बड़े पैमाने पर सख्त तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। SOG की टीमें जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मुसलसल तलाशी मुहिम चला रही है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू के सिदरा इलाके के जंगलात में भी बड़े पैमाने पर तलाशी ले रहे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी हिफाजती इंतजाम को सख्त कर दिया गया है। आने वाले 26 जनवरी के पेश नज़र जम्मू को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये सख्त हिफाजती इंतजाम कुटवा के काहुग इलाके में जारी इनकाउंटर के दरमियान सामने आए हैं, जहाँ मुबैना तौर पर जैश मोहम्मद के 3 दहशतगर्द फंसे हुए हैं। आतंकी खतरों के बीच जम्मू शहर और इसके आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया है। गणतंत्र दिवस से पहले ही जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी इस समय सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है और हर आने जाने वाले वाहनों के समय पूरी तरीके से जांच की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि सिदरा के जंगलों में भी सुरक्षा बलों के द्वारा जो है वो तलाशी अभियान चलाया गया और पूरी तरीके से जंगलों को खंगाला गया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस प्रकार के प्रयास करता है कि जम्मू कश्मीर में अशांति जो है वो फैलाई जाए, शांति को भंग किया जाए, जिसके चलते इस समय जम्मू शहर में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी इस समय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ती नजर आ रही है। जवानों की इस समय तैनाती की गई है और हर आने जाने वाले व्यक्ति हो या फिर वाहन हो उस पर कड़ी निगरानी इस समय रखी जा रही है। किसी वाहन पर अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु पाई जाती है तो उसकी जांच भी इस समय जो है वो की जा रही है। इसी के साथ सिदरा के जंगलों में भी सुरक्षा बलों के द्वारा जो है वो हर एक जंगल को जो है वो पूरी तरीके से इलाके को खंगाला गया और पाकिस्तान जिस प्रकार से प्रयास करता है कि अशांति जो है वो यहाँ पर फैलाई जाए, पर्व हो या फिर त्योहार हो, उन त्योहारों को खराब किया जाए और इस पाकिस्तान के जिस प्रकार से इन मंसूबों को नाकाम करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के द्वारा जो है वो इस समय नाके लगाए जा रहे हैं। अभियान जो है वो इस समय चलाया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और हर आने जाने वाले व्यक्ति हो या फिर जो है वाहन हो उस पर पूरी तरीके से निगरानी इस समय रख रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय पूरी तरीके से अलर्ट पर है और हर आने जाने वाले पर इस समय कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जम्मू शहर खासतौर पर जम्मू शहर में इस समय जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और शुमाली कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर है, जहां पर भारतीय फौज से वाबस्ता 2 पोर्टर्स की लाशें बरामद की गई है। गुलमर्ग के पहाड़ी इलाके में ये बताया जा रहा है कि ये लाशें बरामद की गई है। बारामूला के बालाई गुलमर्ग इलाके में पेश आए एक अफसोसनाक हादसे में भारतीय फौज से वाबस्ता 2 पोर्टर्स की लाशें रात भर जारी रहने वाली तलाश मुहिम के बाद बरामद कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक दोनों पोर्टर्स गुज़िश्ता रोज़ शदीद बर्फबारी के बायस फिसलन ज़दा रास्ते से गुजरने के दौरान एक नाले में गिर गए थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब ये पोर्टर्स अनीता पोस्ट की जानिब जा रहे थे, जो मौसमी सरमा में बाहरी बर्फबारी के बायस बाकी इलाकों से कट जाती है। महलूकीन की शनाख्त 27 साला लियाकत अहमद साकिन मस्जिद आगान चंदूसा और 33 साला इसाक अहमद खटाना साकिन पचर चंदूसा जिला बारामूला के तौर पर की गई है। हादसे के फौरन बाद फौज और मुकामी रेस्क्यू टीमों ने
खराब मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके के बावजूद तलाशी मुहिम शुरू की। मुसलसल कोशिशों के बाद रात भर जारी रहने वाले ऑपरेशन में दोनों लाशें नाले से निकाल ली गई है। जराये का कहना है कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब दोनों पोर्टर्स फौजी दस्ते के साथ ड्यूटी पर मामूर थे। इलाके में शदीद बर्फबारी और खराब मौसम के सबब रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम फौज और मकामी इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर रात भर तलाश जारी रखी। हुकाम ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। इधर जिला बारामूला के शीरी इलाके में रात की गश्त ड्यूटी के दौरान एक फौजी एहलकार फिसलकर बुलंदी से गिरने के बाद जाँ बहक हुआ है। जराये के मुताबिक फौजी एहलकार ड्यूटी के लिए रवाना था कि अचानक पाँव फिसलने के बायस वो बुलंदी से नीचे गिर गया, जिसके बाद वो बेहोश हालत में पाया गया। उन्हें फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल किया गया। तमाम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया है। मरहूम की लाश को पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी कार्रवाई के लिए जेएमसी बारामूला के मुर्दा खाने में रखा गया है, जबकि मज़ीद तफ्तीश और कार्रवाई जारी है। ज़राए ने बताया कि जाँ बहक होने वाले फौजी की शिनाख्त हीरा लाल के तौर पर हुई है, जो रियासत हरियाणा के रिहायशी थे और शीरी के फतेहगढ़ कैंप में तैनात थे। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको बारामूला लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इशफाक डार इस वक्त मुझे मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। इशफाक, अपडेट कीजिएगा, ये जो फौजी पोर्टर्स दोनों की लाशें अब बरामद की जा चुकी है, क्या ये पूरा मामला था और क्या सिर्फ यही दो पोर्टर्स यहाँ पर थे जिनके साथ ये हादसा पेश आया? अगर हम कल गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग के ऊपरी पहाड़ी की अगर बात करेंगे, वहां पर मामूल पर जो है यहाँ मकामी दो पोर्टर जो है काम पर गए थे और नीता पोस्ट की और जो फॉरवर्ड पोस्ट है भारतीय सेना का, वहां की ओर जा रहे थे। क्योंकि अगर हम बात करेंगे गुलमर्ग की ऊपरी पहाड़ी में जो है इस वक्त अगर जो 2 फुट बर्फ जमी हुई है, ताहम जो नीता पोस्ट है जो एक तरफ से अगर जो सांजवा वाला एरिया है, पुंछ का इलाका है और इस तरफ जो है गुलमर्ग की पहाड़ी आती है, यानी कि ये समझे कि दोनों पास में हैं और एक तरफ से पुंछ से मिलता है, दूसरी तरफ से यहाँ पर गुलमर्ग की पहाड़ियों से मिलता है। और रोजाना मामूल की ड्यूटी पर जो है यहाँ पर गए थे अपने नौकरी के लिए, तो वहां पर अगर अचानक ये पहाड़ी चढ़ रहे थे, नीता की जो पहाड़ी है वो काफी ऊंची पे है और उस पहाड़ी में उनकी स्लिप हुई तो एक दूसरे को बचाते बचाते दोनों जो है गहरे नाले में गिर गए थे। और बैद दोपहर जब एक खबर आई है तो ये दोनों जो पोर्टर है, मकामी पोर्टर, जो एक लियाकत अहमद दीदर सनाब गुलाम मोहम्मद दीदर जो मस्जिद आंगन बारामूला का रहने वाला है, और दूसरा जो इशफाक अहमद खटाना जमालुद्दीन खटाना जो चंदू साहब बारामूला का रहने वाला है, इन दोनों की पहचान जो है आप अभी जाके की गई है। क्योंकि अगर ये कहेंगे कि कल जाके जो है जैसे इनकी खबरें मौसूल हुई तो काफी बर्फ यहाँ पर मौजूद है, उसके बर्फ के चलते यहाँ पर अगर फौज ने भी काफी कोशिश की थी कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। मकामी लोग जो वहाँ पर मजीद पोर्टर थे उन्होंने भी बचाव कार्रवाई में हिस्सा लिया, हेलीकॉप्टर बनाया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर को भी, फौज के हेलीकॉप्टर काफी कठिनाइयों का सामना उनको भी करना पड़ा क्योंकि काफी गहरा नाला है। और अभी हमारे पास ये तफसीलात आ रहे हैं कि ये दोनों लाशें जो है वो बरामद की गई है और अब ये सोचा जा रहा है कि इनको जो है पुंछ की ओर से लिया जाएगा, क्योंकि पुंछ पे काफी नजदीक है, पहले भी कहा कि ये बॉर्डर के नजदीक वाला इलाका है, पुंछ साइड से इनको ले जाया जाएगा और आखिर पर इनके रसूमात जो है वो अपने जो आबाई इलाके में दी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इस हवाले से कंफर्मेशन तो नहीं की, लेकिन हमारे जराये बता रहे हैं कि बॉडीज को पुंछ की ओर से लिया जाएगा और वहां पर जो है पहुंचा के इनके लावाकिन के सुपुर्द किया जाएगा। और वही अगर लावाकिन से हमारी कुछ इनके बात हुई तो यह कहना है कि इनको भरपूर मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगरचे फौज ने काफी मेहनत की थी लाशों को जल्द से जल्द निकाले, उनका जान बचाने के लिए, लेकिन जान नहीं बच पाई है। वही अगर जब बारामूला की ही बात करेंगे कि आपको मालूम होगा कि ये पूरा इलाका जो है बॉर्डरी इलाका है, उस बॉर्डर इलाके में कल मामूल पर फौजी जो है आरोपी लगी थी और उसके बाद में एक फौजी का पैर फिसलने से उसकी मौत वाक़या हुई और उसे भी बारामूला जेल से लाया गया और फिलहाल उसकी लाश जो है वहां पर मुर्दा खाने में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इशफाक डार टंगमर्ग से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रही थी कि 2 फौजी पोर्टर्स की लाशें जो है वो बरामद की जा चुकी है। अब उन्हें पूंछ के रास्ते से आबाई इलाके मुंतकिल किया जाएगा, उसके बाद उन्हें सुपर्द खा किया जाएगा। वहीं बारामूला से भी एक फौजी एहलकार की लाश जो है वो बरामद की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात अंडू की करते हैं, क्योंकि अंडू के हवाले से कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी। ताहम फूड सेफ्टी हुकाम ने इस हवाले से एक बड़ा बयान जारी किया है और कहा कि श्रीनगर में अंडू के तमाम नमूने मयार पर पूरा उतर गए। श्रीनगर में फरोख्त होने वाले अंडे इंसानी इस्तेमाल के लिए महफूज करार दिए गए हैं और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से हासिल किए गए अंडू के तमाम नमूने मयार के मुताबिक पाए गए हैं। हुकाम के मुताबिक इन नमूनों को तज्जियाती जांच के लिए भेजा गया था, जहां वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के मुकर्रर मयार पर पूरा उतरे हैं और इंसानी इस्तेमाल के लिए महफूज करार दिए गए हैं। हुकाम ने बताया कि अंडू की जांच FSSAI
के रहनुमा उसूलों के मुतहद की गई। उन्होंने वाज़ा किया कि ईगोज ब्रांड कश्मीर में दस्तयाब नहीं है और औज़ार के मुताबिक मुआयना मुहिम के दौरान श्रीनगर की मार्केटों में दस्तयाब ढीले और पैक शुदा दोनों अकसाम के अंडों के नमूने लिए गए थे। मजीद कहा गया कि ये जांच मामूल के फूड सेफ्टी सर्विलेंस प्रोग्राम का हिस्सा थी, जिसका मकसद ग़िज़ाई अशिया के मयार को यकीनी बनाना और अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और इस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। श्रीनगर आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल इस वक्त मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। इरफान, अपडेट कीजिएगा, ये जो मामला था खासकर अंडू को लेकर, कुछ हफ्ते हमने देखा था कि कई तरह के खदशात लोगों में पैदा हुए थे, लेकिन अब चूंकि इसकी जांच हो गई है, और अब क्या ये माना जाए कि तमाम अंडे बिल्कुल महफूज है खासकर श्रीनगर में? देखिए ज़रूर, जहां तक अंडों के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, ये एक फूड न्यूट्रिशन है और इसका इस्तेमाल जो है भरपूर होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ कबल पहले एक खबर आई ईगॉस कंपनी को लेकर जो कि अंडे प्रोड्यूस करती थी, और उसके बाद यहाँ एक हाहाकार मच गया कि कुछ सैंपल्स आए हैं जिसमें कैंसर जो है कुछ चीजें दिखाई दे रही है, और कैंसर को लेकर जो है खबरें सामने नजर आई, जिसमें काफी ज्यादा पैनिक हुआ और उसके बाद सिचुएशन भी खराब हुई। अगर बात करें इसी ईगॉस कंपनी को लेकर, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि इन कश्मीर डिवीजन इस कंपनी का कोई भी आइटम जो है खासतौर पर फूड न्यूट्रिशन को लेकर वो कश्मीर में नहीं है, ये एफएसएसआई ने क्लियर कर लिया है। दूसरी जानिब ये भी बात क्लियर हो गई है कि जो सैंपल्स वगैरह लिए गए थे, उसके बाद जो भी यहाँ दीगर फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो अंडे वगैरह थे, उनका सैंपल एकदम से क्लियर आ चुका है, तो घबराने की बात नहीं है। क्योंकि कुछ कबल पहले इस तरह की खबरें जो आ रही थी कि खासतौर पर अंडों में जो है इस तरह के मामला दिखाई दिए और उसके बाद जो है हाहाकार मच गया, मगर अब खास तौर पर एफएसएसआई जो डिपार्टमेंट है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब अंडे बिल्कुल फूड न्यूट्रिशन को लेकर कंप्लीटली वादिया कश्मीर में सेफ है। जो भी खास तौर पर पैकेड चीजें जो रहती है या खुली हुई जो चीजें हैं, उन पर भी जांच पड़ताल जारी है। यानी लगातार टीम्स को लेकर अगर मैं बात करूं, उनके भी सैंपल्स जो है डेट ऑन डे टाइम लिए जाते हैं और उस पर जी हां वर्कआउट होगा। और बाज़ाब्ता तौर पर यह क्लियर कर दिया गया है कि एफएसआईसी की तरफ से इस वक्त जो अंडों का मामला था, जिसमें बार बार सवाल खड़े हो रहे थे, खुदा ना खास्ता जो कैंसर के मामला सामने नजर आ रहे थे, इस तरह की कोई भी जी हां घबराने वाली बात नहीं है। और ये क्लियर कर दिया गया है कि अब अंडे बिल्कुल वादी कश्मीर में सेफ है, जिसका इस्तेमाल भरपूर हो सकता है। और जहां तक ईगॉस कंपनी का ताल्लुक है, इसका कोई भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो है वो कश्मीर में नहीं है। ये भी क्लियर कर दिया गया है कि ऐसी घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान फाजिल श्रीनगर से बता रहे थे कि अंडे अब बिल्कुल महफूज है, आप अंडे खा सकते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो इस हवाले से अब जो हुकाम या जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि अंडे बिल्कुल महफूज है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सीधा आपको दिल्ली ले चलेंगे। इस वक्त वज़ीर दाखिला अमित शाह खिताब कर रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। डीआईबी पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आभासी तरीके से वर्चुअली एनआईडीएमएस का आज लोकार्पण हो रहा है। निश्चित रूप से ये प्रणाली से आने वाले दिनों में देश में आतंकवादी घटनाओं का, चाहे वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना हो, जहां पर विस्फोटक का उपयोग हुआ है, विस्फोट हुआ है, आईईडी का उपयोग हुआ है, वो सभी के इन्वेस्टिगेशन करते हुए एनालिसिस के लिए और आने वाले दिनों में बचावात्मक उपाय करने के लिए भी ये डेटा एक प्रकार से नए कवच का काम करेगा, इसका मुझे विश्वास है। गृह विभाग ने विगत वर्षों में अनेक प्रकार के डेटा सृजित भी किए हैं और अब अलग अलग साइलोज में पड़े हुए वो डेटा एक दूसरे के साथ बात कर पाए, इस प्रकार का, और उनके विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर एक सॉफ्टवेयर बनाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एनआईडीएमएस का ये जो आज शुरुआत हो रही है, उससे ये प्रक्रिया में गति आएगी और देश को
आतंकवाद से सुरक्षित बनाने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हम पार कर पाएंगे। एनएसजी हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है। एनएसजी के जवानों की वीरता, अद्वितीय कौशल और समर्पण एक प्रकार से हमारे देश के नागरिकों को चैन की नींद सोने का एक कारण बनी हुई है। कहीं पर भी हमला होता हो, उसका सटीक जवाब देना हो, एंटी हाईजैक ऑपरेशंस के लिए निरंतर तैयारी कर अपनी फोर्स को चुस्त दुरुस्त रखना हो, बम डिस्पोजल के ऑपरेशन हो, हर चुनौती में एनएसजी ने परफॉर्म भी किया है और परिणाम भी लाए हैं। आज एनआईडीएमएस की शुरुआत हो रही है। इससे एक प्रकार से एनआईए, देश भर की एटीएस और देश भर की पुलिस और सभी सीएपीएफ, इस सभी को एक बृहद प्रकार का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा जो 2 वे होगा। कोई भी जगह पे हुए विस्फोट को आप ये डेटा के अंदर, डेटा स्टोरेज के अंदर इंक्लूड भी कर पाएंगे और डेटा का उपयोग कर हर राज्य में कहीं पर भी जरूरत पड़े इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यहां से अनेक प्रकार के गाइडेंस मिलेंगे, प्रोसिक्यूशन तक के गाइडेंस मिलेंगे। एनएसजी के पास जो डेटाबेस है बम विस्फोटों का, उसमें 1999 से सभी बम संबंधी डेटा यहां पर उपलब्ध है और अब इसकी पैटर्न, इसकी एमओ और आने वाले दिनों में उपयोग में लिए गए विस्फोटक के गुणात्मक विश्लेषण को भी ये डेटा से देश भर की पुलिस उपलब्ध कर पाएगी। घटनाओं की आपसी लिंकिंग एमओ के आधार पर, सर्किट पद्धति के आधार पर और समग्र प्रवृत्तियों को उसके ट्रेंड से समझने में इससे एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। एनआईडीएमएस एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम। चलिए, वज़ीर दाखिला अमित शाह को आप सुन रहे थे और आपको बता दें कि आईईडी मैनेजमेंट सिस्टम को आज से मुतारिफ कराया गया है ताकि मुल्क में मिलिटेंसी को मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि दर्ज हरारत में मज़ीद कमी के साथ ही वादी कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में है, जिसके बाद सर्द लहर बदस्तूर जारी है। रात के अवकात में पारा नुक्ता अंजुमान से भी नीचे गिर गया है, जबकि कई इलाकों में पानी के ज़खायर जम गए हैं। श्रीनगर के मशहूर झील डल भी शदीद सर्दी के बाद जुज़वी मुंजमद हो चुकी है, जो सयाहों के लिए खास तवज्जो का मरकज़ बन गई है। वादी में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है और वो मौसमी सरमा के हसीन मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक शदीद सर्दी का इस सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। मकामी माहिरीन और शहरियों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी के अदम मौजूदगी के बायस झीलें बतदरीज मुंजमद हो रही है। वादी में आए सयाहों का कहना है कि उन्होंने पहली बार ऐसा दिलकश कुदरती मंजर देखा है। मुंजमद झीलें, खामोश फिजा और सर्द सफ़ेद मनाजिर एक मुनफरिद माहौल तश्कील दे रहे हैं। सयाह इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और वादी कश्मीर को कुदरती जन्नत करार दे रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल है। फॉर द फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए हैं। झील पूरी जमी हुई है, ठंड बहुत है। ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आपकी फीलिंग्स क्या है ऐसे माहौल, ऐसे मौसम को लेकर, झील को लेकर? बहुत ज्यादा ठंड है, बस ये है कि बर्फबारी हो जाए। हाँ, और ज्यादा ठंड लगी। यहाँ स्नोफॉल देखने आए कि हम स्नोफॉल बस हो जाए। स्नोफॉल देखने के लिए। अच्छा, ये बताइए, आपने आज तक ऐसा देखा है झील ऐसी जमती हुई, इतना माइनस टेम्परेचर और आज -6 है रात को? नहीं, नो। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने तो ये देखा है, झील जमते हुए तो फॉर द फर्स्ट टाइम देखा है। So now you are expecting for snowfall. Yes. So your message for lovers जो आपको देख रहे हैं for Kashmir. Kashmir is very beautiful, very nice spots,
You must come here and enjoy this Kashmir valleys and all. Everything is very beautiful. आपका नाम कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। साकिब साहब कैसा लग रहा है? ये पहली बारी देखे हैं ऐसा जी, ये यहाँ पे मैं पहली बार ही आया हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर एकदम माइनस में है। हम लोग चाहते थे कि स्नोफॉल हो जाए, लेकिन हम लोग को वहाँ मिला गुलमर्ग में। और यहाँ से पूरे जो है ये पानी पूरा बर्फ से जो है एकदम जमा हुआ बर्फ, और यहाँ पे देख के तो अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए -6 है आज, सर्दी कितनी महसूस कर रहे हैं, ठंड कितनी महसूस कर रहे अरे हम तो अंदर से बहुत 4-4, 5-5 कपड़े अंदर से पहने हुए हैं, तो ठंडा तो लग ही रहा है। जो हाथी वगैरह ये खुला ये सब लग रहा है, लेकिन अंदर से तो ठीक है अभी। इंतजार है बर्फबारी हो हाँ जाए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार है, बर्फबारी हो जाए तो इससे अच्छा क्या, इसलिए तो विंटर में आया हूँ मैं। वादिये कश्मीर में कड़ाके की सर्दी और चिलाए कलान का असर जो है वो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। नदी नाले तो जम चुके हैं, जबकि इस वक्त हम जहां बॉटनिकल गार्डन लेक में मौजूद है, आपको दिखाएंगे। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी मेरे साथ है। इस वक्त जी हाँ, जो झील है वो जमी पड़ी हुई है, जबकि आज जो रात का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है शहर श्रीनगर में वो -6 के करीब है। इस बीच अगर बात करें तो नदी नालों के साथ साथ जी हाँ, खबरें ये भी आ रही है कि जो इंटरनल झील्स है, जो अंदरूनी इलाकों में झील्स है, वो भी काफी ज्यादा जमी पड़ी है, क्योंकि माइनस टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है फ्रोजन फ्रोजन एटमॉस्फेयर जरूर दिखाई देता है। इस बीच कह सकते हैं कि एक साइड से धूप तो है, मगर अभी बर्फ और बारिश जो है मैदानी इलाकों पर नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से माइनस जो है वो काफी बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से जी हाँ टेम्परेचर ड्राई रहा तो कह सकते हैं कि डल झील के जी हाँ मेन किनारे भी जम जाएंगे, जहां पर एक फ्रोजन एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अभी तक के ताज़ा और खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर उलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।